वीर सावरकर ने अपनी किताब मेरा आजीवन कारावास में लिखा कि नारियल छीलते वक्त उनके हाथों से खून बहता था। कैदियों को कोल्हू से जोड़ा जाता और उन्हें 11 घंटे बिना रुके 30 पाउंड यानी 14 लीटर तेल निकालना पड़ता था। रुकने या कोटा पूरा न करने पर पिटाई होती। कई कैदी बेहोश हो जाते। कैदियों को खाने में केरोसिन से बना दलिया और सब्जी दी जाती थी। और पठान गार्ड्स धार्मिक आधार पर हिंदू कैदियों को काफिर कहकर मारते थे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जिसका नाम सुनते ही रूह कांप उठती थी। एक ऐसी जेल जहां सजा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी थी। हम बात कर रहे हैं कालापानी जेल की, जिसे सेलुलर जेल के नाम से भी जाना जाता है। ये जेल भारत से 1255 किलोमीटर दूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अंग्रेजों ने इसे खास तौर पर अपने सबसे खतरनाक दुश्मनों यानी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को तोड़ने के लिए बनाया था। वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त और ना जाने कितने क्रांतिकारियों ने इस नर्क में सालों तक यातनाएं सही थीं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को इस नर्क में डाला गया था, जब कालापानी की सजा का मतलब था जिंदा रहते हुए मौत से भी बदतर जिंदगी। हम जानेंगे कि इस जेल का डिजाइन कितना खतरनाक था, कैदियों की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी और अंग्रेजों ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर क्या क्या अत्याचार किए। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको झकझोर देगी। लेकिन शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट बॉक्स में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक बार जय हिंद जरूर लिखें। चलिए शुरू से जानते हैं। यह है भारत और यह है बंगाल की खाड़ी। इसके बीच में बसा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान में ही पोर्ट ब्लेयर है जो इस क्षेत्र की राजधानी है और यहीं पोर्ट ब्लेयर में बनी थी कालापानी जेल। लेकिन सवाल यह है कि इसका नाम कालापानी क्यों पड़ा। हिंदू धर्म में एक प्राचीन मान्यता थी कि समुद्र पार करना अशुद्धता का प्रतीक है। 500 ईसा पूर्व की किताब बौद्धायन धर्मसूत्र में लिखा है कि समुद्र यात्रा करने वाला व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। समाज में उसे बहिष्कृत कर दिया जाता था। गंगा नदी के पास रहने वाले लोग पवित्र माने जाते थे और उससे दूर जाने पर अशुद्धता बढ़ती थी। यही मान्यता थी जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। साल 1996 में इस जेल का निर्माण शुरू हुआ। इसे बनाने में 10 साल लगे और लगभग 5,17,000 रुपए खर्च हुए। और सबसे क्रूर बात, इस जेल को बनाने वाले मजदूर भी कैदी ही थे। कालापानी जेल की डिजाइन इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक बनाती थी। इसका लॉजिक सरल था, बीच में एक वॉच टावर और चारों तरफ गोलाकार में कैदियों के सेल्स। गार्ड हर कैदी को देख सकता था लेकिन कैदी गार्ड को नहीं। इससे कैदियों में हमेशा यह डर रहता था कि कोई उन्हें देख रहा है। हर सेल में एक लोहे का गेट जिसमें खास ताला था जिसे कैदी खोल ही नहीं सकता था। कैदियों को एक दूसरे से बात करने या मिलने का मौका ही नहीं मिलता था। एक दिलचस्प किस्सा यह है कि वीर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर दोनों एक ही समय में इस जेल में कैद थे, लेकिन इस डिजाइन की वजह से वे 9 महीने तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाए। यह जेल का डरावना डिजाइन ही था जो कैदियों को पूरी तरह अलग थलग रखता था। अब आइए आपको बताते हैं कि कालापानी जेल में एक कैदी का दिन कैसा होता था। अगर आपको कालापानी की सजा मिलती तो सबसे पहले आपको हथकड़ी लगाकर एक जहाज में डाला जाता। चेन्नई या कोलकाता से आपको अंडमान ले जाया जाता, जिसमें 3 से 4 दिन लगते। वहां पहुंचते ही आपको सिर्फ एक पतला कपड़ा और एक लंगोट दिया जाता। आपके गले में एक आईडी टैग लटकाया जाता जिसमें आपका नाम लिखा होता। कैदियों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता था। डेंजरस कैदियों में वीर सावरकर जैसे लोग शामिल थे जिन्हें अंग्रेज सबसे खतरनाक मानते थे। सावरकर को 1910 में देशद्रोह और क्रांतिकारी साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने फ्रांस के एक बंदरगाह पर भागने की कोशिश की थी जिसके कारण अंग्रेज उनसे खास डरते थे। उनके सेल में डबल सिक्योरिटी थी,
दूसरी ओर पी कैदियों को, जैसे परेंद्र कुमार घोष, जिन्हें 1908 के अलीपुर बम मामले में उम्र कैद मिली थी, जिंदगी भर जेल में रखा जाता था। सुबह 6 बजे कैदियों को बाहर निकाला जाता। पहले नहाने का समय होता, जिसमें समुद्र का खारा पानी और सिर्फ 3 कटोरे पानी मिलता। ज्यादा पानी लिया तो मार पड़ती। फिर कैदियों को काम पर लगाया जाता, जैसे नारियल छीलना, तोड़ना, पानी इकट्ठा करना और नारियल को खुरपे से अलग करना। वीर सावरकर ने अपनी किताब मेरा आजीवन कारावास में लिखा कि नारियल छीलते वक्त उनके हाथों से खून बहता था। सबसे क्रूर काम था तेल निकालना। कैदियों को कोल्हू से जोड़ा जाता और उन्हें 11 घंटे बिना रुके 30 पाउंड यानी 14 लीटर तेल निकालना पड़ता। रुकने या कोटा पूरा न करने पर पिटाई होती। कई कैदी बेहोश हो जाते, लेकिन काम रुकता नहीं। खाना भी घटिया था, मिट्टी के तेल में बना दलिया, जंगल से लाई सब्जियों में सांप और कीड़े। 1933 में कैदियों ने खाने के खिलाफ 45 दिन की भूख हड़ताल की, लेकिन अंग्रेजों ने जबरदस्ती फीडिंग की, जिससे कई शहीद हो गए। वॉशरूम जाना भी सजा था। दिन में सिर्फ 3 बार अनुमति थी। रात में 12 घंटे सेल बंद रहता। जरूरत पड़ने पर छोटा मटका इस्तेमाल करना पड़ता, वरना यातना दी जाती। जेल का प्रशासन भी क्रूर था। ब्रिटिश जेलर डेविड बेरी कहता था, मैं दूसरा भगवान हूं। गार्ड्स, जिन्हें जमादार कहा जाता था, चापलूस कैदियों में से चुने जाते थे। ये बलोच और पठान मुस्लिम कैदी होते थे, जो अपने ही लोगों पर अत्याचार करते थे। कैदियों को छोटी छोटी बातों पर पीटा जाता। वीर सावरकर ने लिखा कि पठान गार्ड्स धार्मिक आधार पर हिंदू कैदियों को काफिर कहकर मारते थे। बीमार होने पर भी इलाज नहीं, बल्कि कोल्हू पर काम करना पड़ता। कई कैदियों, जैसे 17 साल के इंदुभूषण रॉय, ने हत्या कर ली। जेल की दीवारें ज्यादा ऊंची नहीं थीं, क्योंकि भागना असंभव था। एक तरफ समुद्र, दूसरी तरफ जरावा जनजाति का जंगल, जो बाहरी लोगों को मार देती थी। कैदियों को साल में एक बार छोटा सा पत्र लिखने की अनुमति थी, जिसे हर ऑफिसर पढ़ता था। 1933 में मोतीलाल वर्मा ने चुपके से पत्र भेजा, जिसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपने अखबार में छापा और दुनिया को कालापानी की सच्चाई पता चली। कालापानी जेल सिर्फ एक जेल नहीं थी, यह एक ऐसी जगह थी जहां इंसान को इंसान नहीं, जानवर से भी बदतर समझा जाता था। फिर भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हिम्मत नहीं हारी। वीर सावरकर, परेंद्र घोष और न जाने कितने वीरों ने इन यातनाओं को सहा ताकि हमें आजादी मिले। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी की कीमत कितनी भारी थी। तो दोस्तों, यह थी कालापानी जेल की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अगली वीडियो तक के लिए नमस्ते।